क्या आपने कभी किसी ऐसे मर्डर के बारे में सुना है जहां एक लड़की अपने ही कमरे में मरी हुई मिली, कमरा अंदर से बंद था और कोई सुराग नहीं, और अगले दिन उसी घर की छत पर मिली एक और लाश। ये कहानी है 2008 की सबसे सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री की, जो आज तक रहस्य बनी हुई है। दिन था 15 मई 2008, जगह नोएडा, भारत। 14 साल की आरुषि तलवार अपने कमरे में मरी हुई मिली, गले पर धारदार निशान और सिर पर गहरा घाव। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, पर एक सवाल सबके दिमाग में था, कातिल अंदर कैसे आया और बाहर कैसे गया? अगले दिन यानी 16 मई की सुबह घर की छत पर मिली घर के नौकर हेमराज की लाश। अब ये दोहरे मर्डर का मामला बन चुका था। पुलिस पहुंची, लेकिन कई अहम सबूत मिटा दिए गए। घटना स्थल को सील नहीं किया गया। लोगों ने वहां खुलेआम आना जाना शुरू कर दिया। यहां तक कि पुलिस ने पहली रात में छत की तलाशी तक नहीं ली, जिससे हेमराज की लाश वहीं पड़ी रह गई। जल्द ही केस सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर हफ्ते नए शक के घेरे में कोई और आता, कभी नौकर, कभी दोस्त, कभी घर वाले। मीडिया ने इस केस को सनसनी बना दिया। अखबारों की हेडलाइंस चीख चीख कर कह रही थी, डॉक्टर दंपत्ति ने अपनी बेटी की हत्या की। आरुषि के माता पिता, दोनों डेंटिस्ट, अब सबकी नजरों में अपराधी बन चुके थे। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जज कर चुके थे और अदालत में अभी सुनवाई शुरू भी नहीं हुई थी। सच्चाई की जगह अफवाहों और टीआरपी ने पकड़ ली थी। 2013 में अदालत ने तलवार दंपत्ति को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था। ना हथियार मिला, ना किसी गवाह की गवाही पक्की थी। तो क्या उन्हें गलत सजा दी गई थी, या असली कातिल आज भी आजाद घूम रहा है? इस केस में आज भी कई सवाल हैं। क्या ये ऑनर किलिंग थी? क्या ये किसी तीसरे व्यक्ति का प्लान था, या फिर एक ऐसा कवर अप जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? कई लोग मानते हैं जिसके घर में मर्डर हुआ वही सबसे बड़ा संदिग्ध था, लेकिन अदालत ने कहा संदेह के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। तो फिर सच क्या है? एक बेटी अपने ही कमरे में मारी गई, एक नौकर छत पर मरा हुआ मिला। 16 साल बाद भी कोई नहीं जानता कातिल कौन था। क्या ये भारत का सबसे उलझा हुआ मर्डर केस है? आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि सच्चाई कभी सामने आएगी? कमेंट में लिखिए, ये साजिश थी या सिर्फ एक हादसा? और ऐसे ही रहस्यमय सच्ची घटनाओं के लिए सब्सक्राइब करें रहस्यमय उलझने को।